नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ यूपी टेट प्रीवियस ईयर्स के पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित प्रश्न, जो मैं आपको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एगमार्क का संबंध है। एगमार्क का संबंध जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एगमार्क क्या है। एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रतीक को दर्शाता है। इसकी स्थापना कृषि उत्पाद यानी श्रेणीकरण एवं मार्किंग अधिनियम के 1937 के तहत की गई थी। यह मानक भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है। तो एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, क्योंकि यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रतीक को दर्शाता है। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसके द्वारा इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिनकी संख्या 10 है। ये भाग 4A में वर्णित है और अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51A में हमारा मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। आइए बाकी देख लेते हैं। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। ठीक है, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो एक मानव शरीर, जो मानव अस्थि है, वो शरीर का आंतरिक भाग होता है, सबको पता है। जन्म के समय बच्चे के अंदर 270 अस्थि होती हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिनकी वजह से इनकी संख्या 206 हो जाती है। नेक्स्ट है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। कहाँ पर है? आर्सेनिक एक गंधहीन और स्वाद रहित उपधातु है जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यदि जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो इससे कई बीमारियां जैसे त्वचा का फटना, कोरोटाइस, त्वचा का कैंसर, फेफड़े एवं मूत्राशय से संबंधित कैंसर हो जाता है। मतलब आर्सेनिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक एक धातु है, उपधातु है। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जो कछारीय क्षेत्र हैं उनमें आर्सेनिक पाई जाती है। तो आर्सेनिक से सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल सबसे पहले होता है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद बिहार में सेकंड नंबर पे आता है बिहार, और थर्ड नंबर पे आता है यूपी, और यूपी के बाद आता है झारखंड। तो ये क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया है बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश में, और फोर्थ नंबर पे होता है झारखंड में। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा आपको पता है, नॉर्थ स्टार यानी कि उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं, और ये हमेशा उत्तर की ओर ही चमकता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल किससे संबंधित है, पहले ये जान लेते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में, और इरविंग स्टॉफ डोरोथी द्वारा कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। तो मेन क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित क्यों किया गया, पहले ये देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव के अवैध शिकार को रोकने हेतु और पौधों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। जो पारित किया था
वर्ष 1972 में, और यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में जब बाघों की घटती हुई संख्या को देखा गया तो इसके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 9 अप्रैल सन 1973 को, ठीक है, 9 अप्रैल सन 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। आरंभ में केवल इसके अंदर 9 ही बाघ थे, 9 ही बाघ अभयारण्य सम्मिलित किए गए थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ा दी गई। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप सबको पता होगा। प्रकाश संश्लेषण अर्थात एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पृथ्वी से खनिज लवण लेते हैं। इस अभिक्रिया में जल और ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक। और प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन क्या है? किण्वन एक ऐसी रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। और दूध से दही का बनना कैसी अभिक्रिया है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। दूध से दही बनता किस जीवाणु के कारण है? लैक्टोबैसिलस, जो कि एक रासायनिक क्रिया है। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी क्या है? फूलों की घाटी एक पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया है। सर्वप्रथम इस घाटी का पता ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और RL होल्डसवर्थ ने लगाया था। और यहाँ पर 500 से अधिक फूलों की प्रजाति पाई जाती है। 500 से अधिक फूलों की प्रजाति पाई जाती है। स्थित कहाँ पर है? उत्तराखंड में। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीयमान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मेथेन उत्सर्जित करने वाला है। तो LPG क्या है? LPG एक तरल पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म है। और जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, याद रखेंगे, LPG प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है और यह एक स्वच्छ ईंधन का रूप है। तो इसमें सत्य नहीं होगा मीथेन उत्सर्जित करने वाला, क्योंकि ये मीथेन को उत्सर्जित नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्न पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो इसका होगा अल्ट्रावायलेट ए, ये अधिक हानिकारक है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में? तो कोटोपैक्सी एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत पर स्थित है। कहाँ है कोटोपैक्सी? एंडीज पर्वत पे। और एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में हमारा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। यह विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? तो यह है चार्ल्स डार्विन की रचना। चार्ल्स डार्विन कौन थे? ये एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी, भूविज्ञान एवं जीव विज्ञानी थे। डार्विन का मानना ये था कि प्रकृति अपना क्रमिक विकास करती है। 24 नवंबर 1859 को 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी है प्रजातियों की उत्पत्ति। तो प्रजातियों की उत्पत्ति बुक किसकी थी? चार्ल्स डार्विन की। और ये इन्होंने 24 नवंबर 1859 को लिखी थी। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कवक। क्यों? क्योंकि कवक क्या है? कवक एक प्रकार का पौधा है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। यह जीवों का विशाल समुदाय है जो वनस्पति जगत में वर्गीकृत किया जाता है। ये याद रखेंगे, कवक पर्णहरिम रहित होता है और कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह एक परजीवी पौधा है। क्या है? यह एक परजीवी पौधा है जिसके अंदर पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से। मकर रेखा है। मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री साउथ ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। गिरसेर परियोजना अवस्थित है। गिरसेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। ये गुजरात के जूनागढ़ में है। गुजरात के जूनागढ़ में है। 1972 में स्थापित कर दी गई थी। यह वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात में स्थित है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में। इसकी स्थापना हुई थी। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में थोड़े फैक्ट्स। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड, जो कहाँ है? हेग नीदरलैंड में है। 1946 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। इसमें सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं और इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है WWF से क्या आशय है? WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, जो 29 अप्रैल 1961 कब आया था ये अस्तित्व में? 29 अप्रैल 1961 में अस्तित्व में आया था और यह पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है, वो कौन सा है? जो पृथ्वी तल के नजदीक है वो है क्षोभ मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल मंडलीय परिस्थिति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंककि मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में, और यह पृथ्वी तल के सबसे ज्यादा नजदीक है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान सबको पता है हमारा कौन सा है? जनगण मन अधिनायक जय है हमारा राष्ट्रगान है, जिसे लिखा था बंगाली गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने और सर्वप्रथम गाया कब था? सर्वप्रथम गाया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। गाया ये 1911 में गया था कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन इसको संविधान सभा ने हिंदी भाषा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और राष्ट्रगान की अवधि होती है 52 सेकंड। गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 या 25 किलोमीटर, जो उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर हिम नदी उत्तराखंड में स्थित
ग्लेशियर से निकलता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं 5, और वो 5 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वो 5 सदस्य हैं अमेरिका है, और रूस है, फ्रांस है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ब्रिटेन है और चीन है। तो हमारे 5 सदस्य कौन कौन से हो गए? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देख लेते हैं कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर में। ठीक है, पुष्कर मेला होता है अजमेर राजस्थान में। तो ये आज के आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसी सीरीज और चाहिए तो आप कमेंट कर दें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।